कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जब भी हम जप करने बैठते हैं या फिर हम आध्यात्मिक मार्ग में चलना प्रारंभ करते हैं, जब हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हम जाप की तरफ आकर्षित होते हैं। जाप की तरफ आकर्षण हमारे ग्रस्त जीवन में भी बढ़ता है। जब हमारे जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जब हमारे जीवन में जो हम पाना चाहते वो मिलता नहीं है, जो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आना शुरू हो जाती, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ से दुखों से घिर जाते हैं, तो हम भगवान के मार्ग पे चलना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये रहता है कि अगर हम जाप करना शुरू करेंगे, अगर हम मंत्र जप करेंगे या फिर हम नाम जाप करेंगे तो हमारे जीवन के कष्ट मिटना शुरू हो जाएंगे। जब बात पूजा पाठ की होती है तो हम पूजा पाठ किसी न किसी रूप में कर ही लेते हैं, लेकिन जब बात नाम जाप की आती है, जब बात मंत्र जाप की आती है तो हम भटकना शुरू हो जाते हैं। एक तो अधूरा ज्ञान होता है, या तो हमें माला जाप करना आता नहीं है, या हमें जाप इसलिए भी नहीं कर पाते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि जाप करना कैसे है। जब हम थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हमें ये लगता है कि शायद मंत्र जाप करने से पहले या कोई जाप करने से पहले हमें गुरु बनाना आवश्यक है। अच्छा, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरु की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं उस मार्ग का मार्गदर्शन गुरु के द्वारा आपके लिए होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भगवान से ही गुरुमुख हो जाते हैं। भगवान हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस प्रेरणा के कारण आपके अंदर इस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार का रास्ता आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक गुरु से जो ज्ञान मिलना था या गुरु से जो मार्गदर्शन मिलना था वो स्वयं ही आपके साथ में होता रहता है। आपके जीवन में घटनाएं कुछ इस प्रकार से घटती हैं कि जो कुछ होने वाला होता है उसकी तैयारी आप पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। कुछ भगवत कृपा इस प्रकार की रहती है, कुछ भगवान की कृपा, कुछ देवी शक्तियों की कृपा, कुछ आपके कुल देवी देवताओं की कृपा इस प्रकार से रहती है कि आपके अंदर वो चीज़ें अपने आप ही होना प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जब हम अज्ञानी रूपी संसार में फंस जाते हैं, जब हमारे अंदर अज्ञानता बढ़ जाती है, जब हमारा मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा होता है, हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं आपको समझ में आ रही होती है, ऐसे में हम एक ऐसे गुरु की तलाश करते हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। अब आप इस समय कलयुग में हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरु के नाम पे धोखा दे रहे होते हैं। या तो उन्हें धन की लालसा होती है, या फिर वो अपना कुछ कार्य कराना चाहते हैं, या कोई भी आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। कई चीज़ें आपके साथ में घटित हो रही होती हैं और आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन से गुरु सही है, कौन से गुरु गलत है। क्योंकि एक गलत गुरु अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप इतने पदभ्रष्ट हो जाएंगे कि आप जिस मार्ग पे चलना चाह रहे थे उस मार्ग पे चल ही नहीं पाएंगे। तो सही गुरु मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब सही गुरु की पहचान कैसे करें? क्योंकि पहचानने के लिए भी तो आपके अंदर गुण होना आवश्यक है। अगर आप भगवान से जुड़े नहीं हैं, पूजा पाठ कभी करते नहीं हैं, तो उस प्रकार के गुण आपके अंदर होंगे ही नहीं कि किसी गुरु को पहचान सकें। क्योंकि जो भी थोड़ा कुछ बोलेगा वो आपको आकर्षित कर लेगा, आपको लगेगा नहीं यही सही गुरु है। या थोड़ा सा चमत्कार दिखाएगा तो आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यही सही गुरु है। तो गुरु का चयन करने के लिए भी आपके अंदर उस प्रकार की प्रेरणा होनी चाहिए और उस प्रेरणा को आपको पैदा करना पड़ेगा। ये आपका कर्म है। और वो करेंगे कैसे? देखिए, भगवान शिव को गुरु बनाना बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्रण लेना है। प्रण लेना है और प्रण लेने के बाद में आपको मन ही मन संकल्प लेना है कि आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाना चाहते हैं। जब आप संकल्प ले लेंगे तो आप उन्हें गुरु मानना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात होती है आत्मसात करना, गुरु को मानना। जैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर तप किया था।
उनके मन में सिर्फ एक ही लालसा थी कि हमें भगवान शिव को पाना है, हमें भगवान शिव को पाना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें भगवान शिव को ही पाना था। इसी प्रकार से अगर आप मन में ये लालसा रख लेंगे कि आपको भगवान शिव को ही गुरु बनाना है, तो फिर ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसा कोई कार्य आपके साथ में हो नहीं सकता कि आपको भगवान शिव प्राप्त ना हो। आप भगवान शिव को गुरु बनाएंगे अगर आपने मन में ठान लिया है, और उतनी श्रद्धा, उतनी प्रेरणा के साथ में आप अगर भगवान शिव को गुरु बनाते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपका मार्गदर्शन भगवान शिव स्वयं करेंगे। वो किसी न किसी माध्यम से कर सकते हैं, नहीं प्रत्यक्ष होके तो अप्रत्यक्ष रूप में आपका मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। जब आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाते हैं तो आपके अंदर एक योगी जैसे गुण पैदा होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, हम गृहस्थ जीवन में हैं, सांसारिक जीवन में हमारे मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं, हमारे मन के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं चलती रहती हैं, हमारे बहुत सारे कार्य फंसे रहते हैं, हम बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं। जिस जीवन में हमने जन्म लिया है, जिस जगह पे हमने जन्म लिया है, जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हमें करने हैं, जो हमारा कर्म क्षेत्र है उसको भी हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। कर्म क्षेत्र से आपको भागना नहीं है। देखिए, ये ज़रूरी या ये आवश्यक नहीं होता है कि कोई भगवा रंग पहने हैं तो ही वो संत है, कोई सफ़ेद वस्त्र पहने हैं तो वो संत है, या फिर कोई पीले वस्त्र पहने हैं तो वो संत है। इंसान संत, महात्मा, गुरु विचारों से होता है। उसके अंदर कुछ ऐसे विचार होते हैं जिससे एक गुरु तत्व पैदा होता है। देखिए, एक गुरु के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सब कुछ अच्छा बना रहे, क्योंकि वो भी एक इंसान है। गुरु भी इंसान होता है और उसके अंदर भी बहुत सारे विकार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन विकारों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा होता है और गुरु तत्व को बढ़ा रहा होता है। कभी कभी आपकी तपस्या, आपका जप आपको गलत दिशा में भी लेके जाता है, क्योंकि एक तरह की ये प्राणवायु होती है और गलत दिशा में आकर्षित होना शुरू हो गई तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे गलत करने से। तो कई चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं लेकिन जब भगवान शिव को आप गुरु मानते हैं या उन्हें गुरु बनाते हैं अपने जीवन में, जब आपको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा होता है तो भगवान शिव आपका मार्गदर्शन करते हैं, और उनकी ही कृपा से आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो रास्ता दिखाना प्रारंभ कर देगा। तो आप निश्चय समझ जाइएगा कि भगवान शिव के द्वारा ही कोई व्यक्ति चुना गया है जो आपको मार्गदर्शन आपका कर रहा है। कोई व्यक्ति आपसे ऐसे ही क्यों जुड़ जाता है, कोई व्यक्ति आपके ऐसे ही क्यों क्लोज आ जाता है। आपने देखा हो, कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, आपकी सारी बातें जान लेता है, बहुत गहराई तक, अच्छी बुरी सारी बातें जान लेता है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो सारी बातें जानने के बाद में उसका जुड़ाव आपसे कितना अधिक हो जाता है। जब आपका जुड़ाव उस व्यक्ति से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी जो प्रेरणा होती है, उसकी जो शक्तियाँ होती हैं, उसकी जो दैवी कृपा होती है, वो उसके माध्यम से आपको मिलना शुरू हो जाती है। यही गुरु का कार्य होता है। जैसे भगवान में एक मंदिर में आप जाते हैं तो भगवान के मंदिर में आपने देखते होंगे पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो माध्यम का कार्य करते हैं भगवान और आपके बीच में। ऐसे ही गुरु भी माध्यम का कार्य करता है अच्छे और बुरे के बीच में। गुरु आपको अच्छा रास्ता दिखाता है, गलत रास्तों से आपको बचाता है। जब आप भगवान भोलेनाथ को गुरु मानते हैं तो भले ही प्रत्यक्ष रूप में कोई गुरु आपको ना मिल रहे हों उस समय, लेकिन जैसे जैसे आप भगवान भोलेनाथ से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे उनसे और अधिक आपका लगाव होना शुरू हो जाएगा, तो उनकी ही प्रेरणा से कोई एक ऐसे गुरु आपसे जुड़ेंगे जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। हो सकता है उनके अंदर कुछ बुराइयां भी हों, लेकिन देखिए, जैसे कोई फल खाते हैं तो फल के अंदर गुठली भी होती है, लेकिन आपको तो गूदा खाना है, गुठली तो नहीं खानी। गुठली तो आप खा नहीं जाएंगे, उसे फेंक देते हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है तो उसके अंदर अच्छा आचरण भी होगा, बुरा आचरण भी होगा, लेकिन आपको तो अच्छे आचरण की ज़रूरत है, तो आप उसे अच्छा आचरण लेंगे, अच्छे आचरण को ग्रहण करेंगे। क्योंकि बुराइयाँ हर चीज़ में होती हैं आज के समय में हर व्यक्ति में आपको बुराई मिल सकती है,
लेकिन कौन अपनी तप के बल से, कौन अपने अध्यात्म के बल से उन बुराइयों को ख़त्म करता रहता है, वही जीवन में श्रेष्ठ बन पाता है। भगवान शिव को जब आप गुरु मानना शुरू हो जाते हैं तो भगवान शिव जैसा आपके अंदर एक तप करने के लिए आपके मन में एक बल पैदा होता है, जैसे आप तपोबल कहते हैं। जब आपका तपोबल बढ़ने लगता है तो दैवी शक्तियाँ भी आपसे जुड़ना प्रारंभ कर देती हैं। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भगवान भोलेनाथ को गुरु मान के ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ कर दीजिए और अधिक मात्रा में जप करिए। कम समय में जितना अधिक आप जब जाप करते हैं वो जाप बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करता है आपके अंदर। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो अधिक से अधिक जाप करिए। ऐसा नहीं है कि 10 बार बोल लिया, 11 बार बोल लिया, आज का हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 माला करिए, 11 माला करिए, 5 माला करिए। जिस प्रकार से आपकी क्षमता है, जिस प्रकार से आप जाप जितना कर सकते हैं उतना जाप प्रारंभ करिए और इस जाप की संख्या को धीरे धीरे करके बढ़ाना है। आप 21 माला, 51 माला, 101 माला, इस प्रकार से अपने जाप को बढ़ाइए। एक बार में बैठ के जाप करने का अभ्यास करिए कि 1-1 घंटे आप बैठ के जाप कर रहे हैं, 1.5 घंटे आप बैठ के जाप कर रहे हैं। जब आप इतना समय देना शुरू करेंगे जाप में तो देखिएगा कैसे कैसे चीज़ें आपके जीवन से बदलना शुरू होती हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या घटित होना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके जीवन में घटेंगी जिन्हें आपने कभी सोचा नहीं था। आप ये सोचेंगे ये तो असंभव था, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। वो चीज़ें भी आपके जीवन में घटित होना शुरू होंगी। बहुत कुछ जीवन में घटित होता है जब हम जप के मार्ग से जुड़ते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।